हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज है सावन का पहला सोमवार। तो आप आज कहाँ कहाँ शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करके आए हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज मैं आपको जहाँ लेके जा रही हूँ वो जगह मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। मैंने बहुत दिन वेट किया है इस स्पेशल व्लॉग के लिए। ये एक बहुत स्पेशल व्लॉग है क्योंकि हरिद्वार में शायद ही अब तक की मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट जगहों में से एक है और इसलिए थोड़ा सा स्पेशल होना तो बनता है। दोस्तों, आज से 3 साल पहले जब मैं हरिद्वार शिफ्ट हुई थी तो एक दोस्त ने मुझे बताया था कि हरिद्वार में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे 40 दिन लगातार माथा टेकने पर आप जो भी विश मांगेंगे वो पूरी हो जाती है। तो उस वक्त मैं जहाँ हरिद्वार में रहती थी वो मंदिर उस जगह से लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूरी पर था। तो मैंने कभी सोचा नहीं था या मैंने उस वक्त ये इमेजिन किया था कि क्या कभी मैं भी वहाँ पहुँच पाऊँगी या 40 दिन ऐसा कर पाऊँगी, जो मुझे उस वक्त शायद थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा ही लगा था। उस वक्त शायद मेरे मन में ये ख्याल था भी नहीं कि मुझे ऐसी कोई विश मांगनी है या मुझे ऐसे कोई 40 दिन का पीरियड पूरा करना है। लेकिन पर्सपेक्टिव बदला, चीज़ें बदली और अभी जहाँ मैं आपको ले चल रही हूँ वो है जगह श्री दरिद्र भंजन महादेव मंदिर, जिसके बारे में मुझे 2 साल पहले पता चला था। धीरे धीरे मैं कनखल की तरफ शिफ्ट हो गई और दरिद्र भंजन महादेव के बहुत पास आके रहने लग गई। तो फिर एक दिन डिसाइड किया कि चलो महादेव से मिलकर आते हैं और देखते हैं कि ऐसा क्या स्पेशल है जो इस मंदिर को इतना खास बनाता है। तो पहले मैं आपको लेके चलूं। मंदिर जाते हैं मन्नत मांगने के लिए, भगवान जी से कुछ मांगने के लिए। मैं भी गई थी तो तब मैंने ये नहीं सोचा था कि हम हमेशा भगवान जी से मांगने ही जाएं। हमें कभी ये सोच के भी जाना चाहिए था कि हम भगवान जी से मिलने भी तो जा सकते हैं ना। भगवान जी शायद हमारा वेट कर रहे हो। और दरिद्र भंजन जाने के बाद मुझे पता चला कि जब रेगुलर मैंने वहाँ जाना शुरू करा तो मुझे फील हुआ कि हाँ, शायद भगवान जी वेट भी करते हैं, हम उनसे मिलने भी जा सकते हैं। मंदिर में कई दिन लगातार जाने के बाद मेरी पंडित जी से बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। तो एक दिन मैंने उनसे कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे ब्लॉग के लिए एक छोटा सा बाइट दे दें इस मंदिर की हिस्ट्री के बारे में और इस मंदिर की स्पेशलिटी के बारे में। तो पंडित जी ने जो मुझे एक बात कही वो बहुत टचिंग थी कि मैं तो बाइट दे दूंगा, मेरे लिए तो ये एक प्रोफेशनल सी चीज़ हो जाएगी, लेकिन आपने इस मंदिर में आके जो फील किया है आप वो शेयर कीजिए। और उन्होंने बताया कि कभी आपने महसूस किया है कि गेट से अंदर घुसते ही आपके अंदर अपने आप से एक अट्रैक्शन पैदा होता है महादेव को देखने की, एक जो तड़प पैदा होती है
वो आपने कभी फील किया है? और वाकई में ये एहसास कई बार, एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ। जब मैं हरिद्वार से बाहर होती हूँ तो उस वक्त मुझे बड़ी छटपटाहट सी होती है, क्योंकि अब मैं जब से मंदिर आना शुरू करा तब से ऑलमोस्ट रोज मंदिर आती हूँ। तो मैं हरिद्वार से बाहर होती हूँ तो मुझे लगता है कि यार मैं कैसे आज महादेव के दर्शन करूंगी। तो एक पहली बात ये है कि उनमें कुछ अट्रैक्शन है, कोई चुंबकीय शक्ति है जिससे वो सबको अपनी तरफ खींचते हैं। तो 40 दिन के आज जब आप शुरू करेंगे ना तो 400 दिन भी कम पड़ जाएंगे। भंजन महादेव एक स्वयंभू शिवलिंग है जो जिनके बारे में दो कथाएं प्रचलित हैं। पहली तो ये जो पंडित जी ने मुझे बताई वो ये कि जब यहाँ से दक्ष मंदिर महज 100-200 मीटर की दूरी पर है। तो पंडित जी ने बताया कि जब शंकर भगवान माता सती से विवाह करने के लिए यहाँ आए थे तो उस विवाह के दौरान 40 दिन वो यहाँ पर रुके थे, जिस वजह से 40 दिन यहाँ पे लगातार आने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो एक तो ये कि उस काल से इस मंदिर का प्राचीनता का उल्लेख मिलता है। स्वयंभू शिवलिंग है तो अपने आप में प्राचीन तो बहुत है वैसे भी। और दूसरी कहानी ये है कि कनखल जो क्षेत्र है हरिद्वार के अंदर, वहाँ पर जब एक बारी बहुत ज़्यादा गरीबी हो गई और वहाँ के व्यापारियों का व्यापार बहुत अच्छा नहीं चलने लगा तो उन्होंने महादेव से प्रार्थना की कि कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि हमारा व्यापार चलने लगे, सब कुछ अच्छा हो जाए। तो महादेव स्वयं शिवलिंग के रूप में वहाँ पे प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि रोज़ मेरी पूजा करने से आपका व्यापार और आपका कारोबार अच्छा चलने लगेगा। तो कनखल की गरीबी दूर करने के लिए दरिद्र भंजन महादेव प्रकट हुए थे, इसीलिए उनका नाम दरिद्र भंजन है। तो ये एक कहानी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे स्पेशल बात जो मैं आपको फुटेज में दिखाऊंगी भी वो ये कि जब हमने पुजारी जी से पूछा तो उन्होंने बताया कि ज़मीन से लगभग 12 से 15 इंच ऊपर महादेव का शिवलिंग की हाइट थी और 15 साल में घटते घटते जैसा आपने फुटेज में देखा होगा महादेव एकदम गड्ढे में चले गए। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे जैसे लोगों के दुख काटते जा रहे हैं वो वैसे वैसे वो जमीन में समाहित होते जा रहे हैं। मैंने आपको मंदिर के बाहर के अंदर के भगवान जी के श्रृंगार रूप के सारे दर्शन करा दिए, लेकिन एक जो सबसे स्पेशल चीज़ इस मंदिर को और ज़्यादा स्पेशल बनाती है वो है यहाँ की संध्याकालीन आरती, जो देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। और मैंने कई बार कोशिश भी की कि मैं उसकी वीडियो बना सकूं, लेकिन वहां पहुंच के कभी उस आरती से खुद को अलग करने का मेरा मन नहीं हुआ कि मैं कैमरा खोल के उसे शूट करने की कोशिश करूं। तो वो आरती की कोई भी फुटेज मेरे पास नहीं है। आप इंस्टाग्राम पे जाकर दरिद्र भंजन के पेजों पे वो आरती की फुटेजेस चेक कर सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको गारंटी देती हूँ कि जब तक आप यहाँ आके उस आरती को फील नहीं करते, जब तक आपके ये गूज बम्स आपको उस आरती के बाद दिखाई नहीं देते, तब तक आपको उस आरती का महत्व समझ नहीं आने वाला। आपको समझ नहीं आएगा कि उस आरती में अपने आप में कितनी ताकत है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार जब भी आप हरिद्वार आए इस मंदिर में आके वो संध्याकालीन आरती को विटनेस जरूर कीजिए। और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आप ये कभी नहीं भूलने वाले हैं, कभी भी नहीं।
दोस्तों, महादेव के साथ मेरे इस अद्भुत संयोग की कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलना और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे ऐसी ऐसी अच्छी कहानियाँ मैं और सुनाने वाली हूँ आपको। सावन के पहले सोमवार के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखें और मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दिस इज रंजन सक्सेना साइनिंग ऑफ फ्रॉम नरेंद्र भंजन।